कि अगर वास्तु के अकॉर्डिंग किसी के मैरिज में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक तो है। उसको वो कैसे ठीक करा जाए, वास्तु से कैसे ठीक करा जाए। अच्छा, घर में वास्तु के अकॉर्डिंग घर में कौन कौन से कलर्स, मतलब कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हमें एडजस्ट करनी, प्लेस करनी है। आप पंच तत्वों के बारे में जानते हैं? अगर वास्तु के अकॉर्डिंग किसी के मैरिज में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक तो है। उसको वो कैसे ठीक करा जाए, वास्तु से कैसे ठीक करा जाए। देखिए, वास्तु में जब हम बात करते हैं कि शादी में समस्याएं आ रही हैं, तो यहाँ पे शादी होने में भी समस्याएं हो सकती हैं और शादी होने के बाद में भी कंपैटिबिलिटी इश्यूज, जी, दोनों ही चीजों को डिनोट करती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो आपके पितरों की भी दिशा है। जी, जो लोग कहते हैं कि भैया पितृदोष है, वो भी साउथ वेस्ट में अगर कोई गड़बड़ होगी तभी पितृदोष एक्टिवेट होता है। जी, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि वहां पे कोई हमारा किचन तो नहीं है, हमारी टॉयलेट तो नहीं है। अगर वहां पे हमारी टॉयलेट है, किचन है, तो उनको ट्रीट करिए। जी, बेटर है वहां से हट जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि साउथ वेस्ट एक वो भी जोन है जो हमारे घर में पॉजिटिविटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी हॉन्टेड हाउसेज हैं, अगर वहां पे साउथ वेस्ट दूषित होगा तभी वो घर हॉन्टेड हाउस बनेगा। जी, जितनी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं वो साउथ वेस्ट से रिलेटेड होती हैं। अच्छा, आपने कई बार देखा होगा कि हस्बैंड वाइफ ये बोलते हैं कि पता नहीं कभी कभी क्या होता है, हमारी ऐसी लड़ाई हो जाती है, बात कुछ भी नहीं होती और भयंकर लड़ाई हो गई। ठीक है, और समझ में ही नहीं आया आखिर वो क्यों हुई। वहां पे भी अगर आप चेक करेंगे तो साउथ वेस्ट में कोई ना कोई दोष मिलेगा आपको। जी, साउथ वेस्ट को ठीक कीजिए, अपने रिलेशंस को बेटर कीजिए। अब किसी की अगर शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए एक अलग रेमेडीज हैं, और शादी होने के बाद में भी अगर वहां पे उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही है उसके लिए अलग रेमेडीज हैं। अच्छा, मैं ये और पूछना चाह रही थी, मतलब जैसे खाली वास्तु ठीक करके घर में मतलब चीज़ों को प्लेस करके या ठीक करके ही हम मैरिज प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, या फिर उसके लिए हमें अपना बर्थ चार्ट भी चेक करना पड़ेगा? दोनों ही देखने पड़ेंगे। दोनों ही देखने हाँ। पड़ेंगे। अच्छा, घर ठीक करके हाँ जी, आपने ये इंश्योर कर लिया कि अब कोई दोष नहीं है, ठीक है। लेकिन मतलब कोई सारी भी घटना प्रॉब्लम्स उससे नहीं खत्म होंगी, मतलब नहीं, ये? कोई भी अच्छा। घटना तब घटित होगी जब हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी में जो उसका हॉरोस्कोप है, जी, जब उसका टाइम आएगा। ओके, बच्चा एक दिन में पैदा नहीं हो सकता ना, बिल्कुल, उसके लिए हाँ। पूरा एक समय लगता है। सही 9 बात। महीने होने के बाद में भी जब तक पेन नहीं होंगे तब तक बच्चा पैदा नहीं होगा। तो इसी तरीके से हॉरोस्कोप में जब तक वो टाइम नहीं आएगा तब तक वो घटना घटित नहीं होगी। जी, ये है, तो दोनों हमें चेक करना पड़ेगा। दोनों ही चीजों को साइमल्टेनियसली आपको चेक करना पड़ता है। ठीक है। अगर किसी को डिवोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है कि मतलब डिवोर्स होने वाला है, ठीक है, या फिर डिवोर्स हो चुका है, ठीक तो है, उसको मैनेज किया जा सकता है वास्तु से? देखिए, हाँ। अगर पति पत्नी साउथ वेस्ट में सो रहे हैं, हाँ जी, उनकी फोटो लगी हुई है शादी हाँ, की, हाँ। तो डिवोर्स होने के चांसेस आ जाएंगे। अच्छा, वहीं नॉर्थ वेस्ट में भी अगर टॉयलेट होती है, तो नॉर्थ वेस्ट की टॉयलेट क्या करती है, किसी भी रिश्ते में फिजिकल इंटीमेसी को खत्म कर देती है। अच्छा, ठीक है, तो उसकी वजह से भी डिवोर्स रिलेटेड इश्यूज क्रिएट होते हैं। साउथ वेस्ट में सो रहे हैं, ईस्ट ईस्ट में सो रहे हैं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सो रहे हैं, इन तीनों जोन्स में अगर कि हस्बैंड वाइफ का बेड है तो वहां पे डिवोर्स रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। अगेन उसके लिए उनकी पत्री भी चेक करनी पड़ेगी। अच्छा, हाँ जी, ओके। अच्छा, घर में वास्तु के अकॉर्डिंग घर में कौन कौन से कलर्स, मतलब कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हमें एडजस्ट करने, प्लेस करने हैं। आप पंच तत्वों के बारे में जानते हैं? जी, 5 एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। 5 एलिमेंट्स के हिसाब से कलर्स होते हैं। ठीक है, नॉर्थ में ब्लू कलर, ठीक है, ईस्ट में ग्रीन कलर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, साउथ की तरफ में आ जाइए, साउथ ईस्ट इधर पे रेड कलर, इधर आ जाइए साउथ वेस्ट में येलो कलर, जी, इधर वेस्ट में चले जाइए, हाँ जी, ये आपका स्पेस एलिमेंट है, तो वहां पे आपका ग्रे कलर, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, सिंपल। तो ये कलर्स हमें वॉल्स का रखना है या फिर जो वहाँ पर हम सामान प्लेस कर रहे हैं उनका भी रखना है हमें, ये कलर्स जो है? देखिए, सामान ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट वो सामान आखिर है क्या, उस पर डिपेंड करेगा कि आपने क्या चीज कहाँ पे रखी हुई है। अच्छा, ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्रास पे भी नीला पेंट मार करके उसको नॉर्थ में लगा देंगे, तो भाई वो दिक्कत ही देगा आपको, क्योंकि ब्रास जो है वो आपका अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट है, ठीक है, तो मेटल की चीज अलग है। कलर्स का ध्यान देना है तो घर में दीजिए। ठीक है, बेहतरी ये है कि एक यूनिफॉर्म कलर करिए अपने घर में, ऑफ वाइट या वाइट, सिंपल। बिल्कुल। बाद बाकी आपको जो बैलेंसिंग करनी है वो आपके घर में जो फर्नीचर है या जो आपको कर्टेन्स यूज करने हैं और भी बहुत सारी चीजें आर्टिफैक्ट्स हैं, उनके थ्रू आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। जी, तो कलर्स का हमारे मतलब वास्तु में बहुत ज्यादा इफेक्ट माना जाता है। देखिए, कलर हाँ, बेसिकली तत्व है, एलिमेंट है। मतलब अगर किसी ने 5 एलिमेंट्स को समझ लिया तो इसका मतलब वो बैलेंसिंग आराम से कर सकता है। हर हाँ, अकल्ट साइंस की नींव जो है वो अध्यात्म होता है। जी, ठीक है, जी,
पहले के जो बड़े बूढ़े थे उन्हें वास्तु के बारे में नॉलेज नहीं भी थी ना, तो वो इतने रिसेप्टिव थे, इतने वो उन लोगों के अंदर एनर्जीज को समझने की काबिलियत थी कि उन्हें अपने आप समझ में आ जाता था कि यार यहाँ पे नहीं, ये चीज कुछ सही नहीं लग रही है, इसको चेंज करके देखते हैं। ठीक है, तो जो कलर्स है ना वो एनर्जीज हैं, हर चीज एनर्जी है, इस पृथ्वी पे हर चीज एनर्जी है। साउंड से लेकर के हम जो देख रहे हैं वो भी फील्ड रखा हुआ है, ये एनर्जी है। आइंस्टीन ने कहा है ना इक्वल टू MC स्क्वायर, तो जो मास है वो भी एनर्जी है। तो हर चीज एनर्जी है। अगर आप इसको समझेंगे तो आप अपने आप ही अपने घर की चीजों को सही कर पाएंगे जी, सिंपल। अच्छा, मैं ये एक और चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे हम हाथों में रिंग्स पहनते हैं, ठीक है, तो हमारे हाथों में रिंग्स जो हम पहनते हैं, जो हमारी फिंगर्स हैं, वो भी किसी चीज़ को डिनोट करती हैं, मतलब एलिमेंट्स को डिनोट कर रही हैं, बिल्कुल। अच्छा, तो आप ये जुपिटर है जी, ये मार्स है, ये सैटर्न है, ये आपका बुध है, हाँ जी, ठीक है, ये शुक्र है जी। तो डिपेंड ये करता है कि आपको क्या पहनना है, वो आपकी जन्मपत्री बताएगी। अच्छा, उसके लिए हमें अपनी कुंडली चेक करनी पड़ती है? उसके लिए कुंडली चेक करनी पड़ती है। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग हम पहनते हैं जी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि साउथ वेस्ट हमारे घर में जो डायरेक्शन है, वो मतलब हम कैसे चेक करेंगे अपने घर में कि कौन सी डायरेक्शन में साउथ वेस्ट आ रहा है? देखिए, आप अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाइए जी, ठीक है जी। नॉर्मल जहाँ से सूरज उगता है वो ईस्ट हो गया जी, ठीक है, उसके जस्ट पीछे वेस्ट हो गया, उसके लेफ्ट में साउथ आ गया। तो वेस्ट और साउथ इन दोनों के जो बीच में 45 डिग्री जो सेंटर में डायरेक्शन वो साउथ वेस्ट है जी, ठीक है। आपने जो बोला फोटो हस्बैंड वाइफ की नहीं होनी चाहिए, तो ये कॉर्नर पे तो फोटो मतलब उसके लेफ्ट में मैंने बोला साउथ वेस्ट में फोटो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमारी जो डायरेक्शन 16 डायरेक्शंस होती है ना, साउथ वेस्ट और साउथ इन दोनों के जो बीच में आएगी वो साउथ वेस्ट है। वहां पे सोना भी नहीं चाहिए, वहां पे आपकी फोटो भी नहीं होनी चाहिए। इवन साउथ वेस्ट में सोने वाला शख्स या पर्सन, उन लोगों को कैंसर जैसी बीमारी भी हो जाती है, हार्ट अटैक भी हो जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट भी हो जाते हैं। वो बेसिकली जो जोन है आपका डिस्पोजल का जोन है, आप कुछ भी रखेंगे वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, आप खुद बैठने लगेंगे आप डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे, सिंपल। आप पूरे के पूरे ही नहीं होने चाहिए साउथ वेस्ट में। तो आपकी बॉडी का जो भी पार्ट साउथ वेस्ट में आएगा, आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहां पे प्रॉब्लम होने लग जाएगी। मैंने खुद ने अपने जो कंसल्टेंसीज में उनमें देखा है, और एक नहीं कम से कम 50-70 केसेस में ये देखा है कि लोग बारी क्या कर रहे हैं, साउथ वेस्ट में सो रहे हैं और पैर उनके साउथ वेस्ट में आते हैं। और मैं जब उनसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ आपको पैरों की समस्या है, बोले हाँ जी बहुत समस्या है, हर किसी ने बताया है। अगर किसी का सिर आता है तो वो ऐसे ही मतलब उसको डिप्रेशन के इश्यूज हो जाएंगे या सिर में प्रॉब्लम होने लग जाएगी। अलग अलग आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या आ सकती है, लेकिन प्रॉब्लम आएगी। मतलब ये है कि आपके बॉडी का कोई भी पार्ट अगर उस एरिया में आ रहा है या तो वो दिक्कत देने लगेगा, बिल्कुल वो आपको प्रॉब्लम करने लग जाएगा। देखिए, जन्मपत्री से अगर देखा जाए तो उसके लिए डिपेंड अलग अलग करता है, लेकिन अगर देखें तो नॉर्थ में सो जाइए आप, साउथ में सो जाइए, ईस्ट में सो जाइए, वेस्ट में सो जाइए, जितने भी पॉजिटिव जोन्स हैं वहां पे अगर आप सोएंगे तो बेटर रहेगा, सिंपल।